नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी एप्पल मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी तक मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटी या बड़ी संख्याओं को बताना, लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, उन सबको यूज़ करना मतलब पहचानना बताया था। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ठीक है, कि हम गुणा कैसे करते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको कराऊँगा। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और आसानी से आपको ये समझा सकूँ। ठीक है, तो पहले आइए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर सवाल की तरफ बढ़ते हैं ताकि आप इजीली समझ सकें और इनको बना सकें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो गुणा होता है, सबसे छोटा अंक कोई भी हो सकता है। इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से 9 तक कोई भी एक अंक का गुणा हो सकता है। यहाँ पर ऊपर कोई एक अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ जितना अंक है उससे फ़र्क पड़ता है। देखिए, ये अलग अलग 2-3 सवाल मैंने लिखे हैं और इन तीनों में आपको क्या करना है, अलग अलग यहाँ पर एक नंबर से, एक संख्या से करना है, यहाँ पर 2 नंबर 2 संख्या से करना है, और यहाँ 3 संख्याओं से करना है। अब यहाँ अगर आप कोई नंबर बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने आपको 4 कर दिया, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कितनी बार जा रहा है इससे फ़र्क पड़ता है। तो पहले आइए सबसे छोटा वाला सीखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा वाला सीखेंगे, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा वाला सीखेंगे। इसके आगे भी और हो सकता है, इसमें 4 नंबर्स आ सकते हैं, 5 नंबर्स आ सकते हैं, बट आपको एक बार ट्रिक पता चल जाएगी तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली पहले में क्या करना होगा, ये देखिए, मल्टीप्लाई का मतलब जो भी नंबर है इतनी बार इसमें इसका गुणा करना होता है। मतलब अगर ये 2 है तो 2 का टेबल आप 4 टाइम्स पढ़ेंगे, और 2 4 जा 8। ठीक है, 8 आया। ठीक, अब 8 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। 2 6 जा 12, देखिए यहाँ पर 12 आया। ठीक, 12। अब 12 नहीं लिख सकते क्योंकि एक हमारा कैरी बचता है, तो 2 6 जा 12, 12 के हमने 2 लिखा और बचा 1। 2 9 जा 18 और 1 19। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इसमें कैरी का ध्यान रखना होता है। अगर कोई हासिल बचता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो उन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यहाँ पर है 5। अब देखिए, अभी इस 3 को हम बचा के रखते हैं। ठीक है, पहले हम जैसे 2 का टेबल इन तीनों में पढ़ा था हमने, वैसे ही 5 का टेबल इसमें पढ़ेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 4 जा 20। 20 देखिए, 20 कैसे आप लिखेंगे, 20। ठीक है, अब 20 में ये जो 2 बच रहा है ये कैरी हो जाएगा और 0 को लिखेंगे, तो हमने लिखा यहाँ पर 0, कैरी आया 2। ठीक है, 5 6 जा 30 और 2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, अब फिर से इसमें 2 लिखेंगे, 3 को कैरी बचा लेंगे। 5 6 जा 30 और 2 32, 2 लिखा, 3 बच गया। 5 9 जा, जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, 45। ठीक है, अब हमारे पास कैरी कितना बचा था, 3। ठीक है, 45 + 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब पूरा यहाँ पर लिख लेंगे 45। अब 5 का मल्टीप्लाई हमने इन तीनों डिजिट्स में कर लिया है, एक लाइन का हो गया। अगली लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक छोटा सा क्रॉस बनाएंगे पहले नंबर के नीचे। ठीक है, और अगली बार जब अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से करेंगे, इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो जब भी 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा या 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसमें आपको यही देखना है, पहली लाइन एज इट इज़ आती है, जैसे एक नंबर का मल्टीप्लाई होता है, दूसरी लाइन से हमको क्रॉस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आप समझ जाएंगे, बिल्कुल आसान है ये। अब 3 4 जा 12। ठीक, ये मैंने 12 के 2 लिख दिया, कैरी बचा 1, देखिए 2 लिखा, 1 कैरी बचा। 3 6 जा 18 और एक वही जोड़ दीजिए, 18 में 1 19 होगा। ठीक है, 19 में हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, 1 हमारा फिर से बच गया, और 3 9 जा 27 और एक जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो हो जाएगा 28। देखिए, ये एक हमारा रेडी हो गया। अब क्या करते हैं, जब एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, एक डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसमें जोड़ना नहीं होता है। अगर आप देखिए, पहला वाला जो हमने किया था, इसमें 2 4 जा 8 किया, 2 6 जा 12 किया, और 2 9 जा 18 किया। ठीक है, और इसको एज इट इज़ लिख दिया और इसमें आंसर आ गया।
लेकिन जब हमारे ये 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और 5 का दोनों का, तो हम 2 लाइन तो ले आए, लेकिन अभी इसको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 0 में 0 जोड़ा 0 आया, 2 और 2 4 आया, 9 और 5 14 आया। अब इसमें भी देखिए एक कैरी आ गया, देखिए 9 और 4 14, 14 की 4 लिखा, 1 कैरी बच गया। 8 और 4 12 और एक ये जोड़ दिया 13, और फिर एक कैरी बचा। देखिए 13 में 3 हमने लिखा, 1 कैरी बचा। इसको 2 और +1 कर देते हैं, ये हो गया 3। तो ये हमारा आंसर आ गया जब हम 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बस बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे 1 डिजिट का करना होता है, बट इसमें ऐड करना पड़ेगा। और जब भी 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशंस आप करेंगे, उन सब में लास्ट में आपको ऐड करके आंसर लाना ही पड़ता है। ठीक है, तो आइए अगला वाला देखते हैं। अभी हम यहाँ पर ऊपर इतनी ही लेते हैं क्योंकि हमें बहुत लंबा मल्टीप्लाई फिर नहीं तो करना पड़ेगा। सो एक बार इसको और एक बार देख लेते हैं हम। आइए इसको करते हैं 6 7 जा 42। अब देखिए 42 आया, 42 में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 4 को क्या करेंगे, कैरी बचा लेंगे। ठीक है, तो 42 2 लिखा, 4 कैरी बच गया। 6 6 जा 36 और 4 जोड़ दीजिए। 36 में 36 में 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। 40 में हमने क्या लिखा, 0 लिख लिया और 4 को कैरी कर लिया। 6 9 जा 54 और 4 जोड़ दीजिए, 54 और 4 58। ये एक लाइन रेडी हो गया। अब जैसे मैंने इसमें आपको बताया था कि जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक क्रॉस आएगा, तो ऐसे इसमें भी होगा। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डिजिट के नीचे एक क्रॉस आएगा। ये ऐसे क्रॉस लिख दिया, या 0 आप लिख दीजिए, या डैश लगा दीजिए, कुछ भी लगाना होता है। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 जो 35। अब 35 में हमने क्या किया, 5 लिखा 35 में और 3 को कैरी कर लिया। 5 6 जो 30 और 3 33 कर लिया, फिर से 3 कैरी बच गया। ठीक है, ये लिखा, इसको बचा लिया। 5 9 जा, जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, 45 और 3 ऐड कर लीजिए, 45 और 3 48। ठीक, ये हमने कर लिया, मतलब ये 3 डिजिट का हमारा फिर ख़त्म हो गया। अब देखिए जब हमने 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशंस किए थे तो इसमें एक बार x आया था, या जो भी आप क्रॉस करते हैं। अब जब अगला डिजिट करेंगे तो इसके नीचे तो आएगा ही आएगा, इसके बगल वाले के नीचे भी एक और क्रॉस आएगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे, यहाँ वाले यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ 10 लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब यहाँ पर कोई डिजिट बढ़ेगा तब आपको यहाँ पर क्रॉस बढ़ता जाना है। तो पहली बार हमने जब इसका मल्टीप्लाई किया सेम एज इट इज़ किया, दूसरे नंबर से जब मल्टीप्लाई किया तो एक क्रॉस लगाया, और तीसरे नंबर से जब मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहे हैं तो हम 2 बार क्रॉस लगा रहे हैं। 4 7 जो 28, 28 की 8 लिखा और 2 कैरी कर लिया। ठीक है, 4 6 जो 24 और 2 जोड़ दीजिए। ये इसमें मैंने देखिए 28 लिखा, यहाँ कर देता हूँ 28, 8 आया, 2 कैरी बचा। सो 4 6 या 24 और 2 जोड़ दीजिए 26। अब 26 में 6 लिखा, 2 कैरी बचा लिया। 9 4 जा 36 और 2 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 38। अब इनको जल्दी से हमें ऐड करना है। ठीक है, 2 5 और 0 में जुड़ेंगे तो 5 आएगा। 8 8 16 3 19 के 9, 1 बचा कैरी। ठीक है, और 8 और 6 14 और 5 जोड़ लीजिए 19 और 1 ये जो कैरी बचा था हमारा 20 के 0 लिखा, 2 बचा। 8 और 4 12 और 2 जोड़ दीजिए 16, 1 बचा। 3 और 4। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आपको करना है आसानी से, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इस तरह से करेंगे। मतलब 1 2 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इनिशियली बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं बट ये जो है ईजीएस्ट है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंसेस कुछ हैं इसके बेसिस पे, और उनको आपको होमवर्क करके लाना है। सो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। सो ये देखिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो ये 286 इंटू 125, ये जो आगे वाले नंबर हैं इनको आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और जो ये 125 400 321 888 ये जो डिजिट्स हैं इनको आप नीचे लिखेंगे। ठीक है,
जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, ये ऐसे ये देखिए 9 to 6 × 2, तो ऐसे आपको क्या करना है, आगे वाला ऊपर लिखेंगे और इधर वाले को नीचे लिखेंगे और आपको ये मल्टीप्लाई करके लाना है, ठीक है। यहाँ पर एक दिया है मल्टीप्लाई द नंबर्स रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब ये हिंदी में लिखा हुआ है। ये है 5 6 2, तो जिनको आता है वो इसको करेंगे, जिनको नहीं आता है ये बाद में आपको एक दिन में एक्सप्लेन करूँगा ये देवनागरी क्या होता है, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। अ पैकेट ऑफ टॉफ़ीज़ कंटेन 225 टॉफ़ीज़। एक पैकेट टॉफ़ी में, एक कोई पैकेट है टॉफ़ी का जिसमें 225 टॉफ़ीज़ आते हैं, ठीक है। सो हाउ मच टॉफ़ीज़ आर कंटेन्ड इन सच 45 पैकेट्स। अभी आपको क्या करना है, 45 से मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे, ठीक है। तो अगर एक पैकेट में 225 टॉफ़ीज़ आते हैं तो ऐसे 45 पैकेट्स में कुल कितने टॉफ़ीज़ आएंगे ये आपको मल्टीप्लाई करके बताना है। अगला देखिए यहाँ पर दिया है, देर आर 165 स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट सेंट सेकेंडरी स्कूल टाडा। अ डोनर डोनेट्स 550 पर स्टूडेंट फॉर यूनिफॉर्म। द स्टेट द अमाउंट डोनेटेड बाय द डोनर। सो ये कह रहा है देर आर 165 स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसमें क्या है, कोई स्कूल है जिसमें 165 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और कोई एक दान करता है, कोई दानी है जो 550 पर स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म के लिए पैसे देता है, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक, बस और कुछ नहीं करना है। 5th है 220 लीटर्स ऑफ ऑयल कैन फिल अ ड्रम। हाउ मच ऑयल कैन बी फिल्ड इन सच 340 ड्रम्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज 678 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 296 सच चेयर्स। मल्टीप्लाई करना है इसमें इससे, ठीक है। इफ 525 प्लांट्स आर इन वन बेड, देन फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 213 बेड्स। मल्टीप्लाई करना है आगे इस नंबर से इस नंबर में। 408 balls can be filled in one box. Find the number of balls that can be filled in 634 boxes. तो कोई एक बॉक्स है जिसमें 408 बॉल्स मीन्स गेंद रखी जा सकती हैं, तो आपको 634 बॉक्सेस में कितनी गेंदें रख सकते हैं ऐसे बताना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगला है प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 250। तो 140 बुक्स का क्या प्राइस होगा, तो एक बुक का प्राइस इतना है, तो 140 का निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इन अ बॉयज़ हॉस्टल देयर अमाउंट स्पेंड फॉर बॉयज़ पर डे इज़ 350। कैलकुलेट द अमाउंट स्पेंड फॉर 30 डेज। तो एक दिन में इतने रुपए खर्च होते हैं एक बॉयज़ हॉस्टल के लिए, तो आपको ऐसे बताना है 30 डेज़ के लिए कितना खर्च होगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देर आर 128 ट्रीज इन अ रो ऑफ गार्डन। एक बगीचे की लाइन में, पंक्तियों में इतने पेड़ हैं, ठीक है, 128। तो ऐसे आपको बताना है 217 रोज, जो 217 क्यारियाँ होंगी या लाइनें होंगी, उसमें कितने पौधे होंगे या कितने पेड़ होंगे। सो 128 × 217 ऐसा मल्टीप्लाई करना है। देर आर 112 गुआवाज इन अ बास्केट। सो कोई टोकरी है जिसमें 112 अमरूद हैं, तो आपको 190 बास्केट्स में कितने अमरूद आएंगे वो बताना है, ठीक है। देखिए आसान है, बस आपको ये क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिनको इंग्लिश थोड़ी नहीं समझ में आती है इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी इंडिकेटेड है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, तो सारे क्वेश्चंस जो हमारे हैं मल्टीप्लिकेशन के ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा आपको कुछ काम इसमें नहीं करना है। इजीली आपको सवाल उतारना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर आपको टेबल 1 to 9 याद है तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपका नहीं फंसेगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, और मैं अगली वीडियोज़ में मिलता हूँ कुछ नए, और इसका अगला पार्ट लेकर, जो डिवीज़न है ये डिवीज़न करेंगे अब, बट इसकी एक्सरसाइज ज़रूर आप करिएगा ताकि हमें पता चल सके। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि आप दूसरों को भी हेल्प कर सकें। आपका छोटा सा लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, सो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।